Hi, this is Aditya Oja, and you're watching FIFA Fools. आदित्य वेलकम टू फीफा फोर्स। और बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशन दिस, इतनी सारी ट्रॉफीज आपने अपने नाम की है एसीबी के थ्रू। क्या कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? सबसे पहले फीफा फूल्स के सभी सभी दर्शकों को आदित्य ओझा का नमस्कार और थैंक यू वेरी मच। यस, एसीबी में हमारी टीम भोजपुरी स्टार्स का पहला साल था, तो एंट्री जो हीरो की होती है वो एकदम धमाकेदार होनी चाहिए, तो वैसी ही हुई है। हम लोग टूर्नामेंट जीते एंड मैं मैन ऑफ द सीरीज़ था। लगभग हर मैच में आई वाज दी बेस्ट परफॉर्मर या फिर मैन ऑफ द मैच, या तो एंड मैन ऑफ द सीरीज़ रहा टूर्नामेंट में, सबसे ज़्यादा सिक्सेस मारे एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज़। तो बहुत कुछ किया इस सीरीज़ में, और सीरियल के सभी एक्टरों के साथ खेल के बहुत मज़ा आया। शरद केलकर्स के साथ तो बहुत पुरानी दोस्ती है, जय है, एंड देर आर टू मैनी मोर एक्टर्स जिनके साथ खेल के बहुत मज़ा आया एंड इट वाज फन। पर ऐसा लग रहा है कि आपने किसी और को जीतने का मौका ही नहीं दिया। ट्रॉफीज इतनी सारी आपने क्या क्या वो एक्सपीरियंस ज़रा बताइए कैसा था? एक्सपीरियंस जब हम लोग इस टूर्नामेंट को खेलने जा रहे थे तो हम लोगों की टीम में एक जज्बा था कि इस टूर्नामेंट को जीतेंगे, और मेरा लक्ष्य जो था वही था कि टूर्नामेंट को जीते। ये मैन ऑफ द सीरीज़ और ये मैन ऑफ द मैच वाली ट्रॉफियाँ जीतना तो बस उस लक्ष्य को पाने में मिल गया। और एज बैट्समैन खेल रहा था मैं, और हर मैच में परफॉर्म किया मैंने। आई थिंक 7 मैच में 350 रन किए हैं। तो सभी इंडस्ट्री, मतलब पूरी टेलीविज़न इंडस्ट्री में हल्ला हो गया कि यार आदित्य ओझा तो बहुत अच्छा खेलता है। तो अच्छा लगता है, सब लोग तारीफ़ करते हैं तो, और मज़ा आया। ऑब्वियसली आदित्य, आपको इस अवतार में फैंस को देखना, मतलब फैंस के लिए देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और साथ ही साथ ये बताइए कि बचपन से ही आपको क्रिकेट का शौक था? यस यस यस। आई थिंक मैंने मेरे बहुत पहले के इंटरव्यूज़ में ये कहा था, और मैं, ये सच भी है कि बड़ा होकर मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। पर क्योंकि मेरे पिताजी बम्बई आए थे एक्टर बनने के लिए, और वो नहीं बन पाए, तो उन्होंने अपने लड़के को एक्टर बना दिया, और फिर जर्नी शुरू हुई एंड आई बिकेम एन एक्टर। और पिछले कुछ सालों से क्रिकेट से जो रिश्ता था वो टूट सा गया था, क्योंकि एक्टिंग में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया था। और जब नमक इश्का कर रहा था तब तो क्रिकेट खेलने का बिल्कुल ही मौका नहीं मिलता था। फिर जब हमारा सीरियल जो शूटिंग क्रू है जब सेटल हो गया, तो कभी कभी सेट पे क्रिकेट खेल लेते थे। लाइक उसके भी वीडियोस होंगे, मैं और श्रुति, हमारी पूरी टीम खेलती थी वहाँ पे, तो फॉर फन इट वाज। इसके बाद जब एसीबी में आने का वक्त मिला, तो मुझे फिर से वही अपने अंदर का जो बचपन का क्रिकेटर था उसको जगाने का मौका मिला, और वो बहुत गुस्से में जागा लग रहा है। एग्जैक्टली, ट्रॉफी देख के यही लग रहा है। आदित्य, ये बताइए, अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप एक्टिंग छोड़ के वहाँ पर जाना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, अब बिल्कुल नहीं। क्रिकेट एक हॉबी है, और ठीक ठाक क्रिकेट खेल लेता हूँ मैं। इंडिया में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और जो क्रिकेटर्स हैं वो लोग बहुत टैलेंटेड है जहाँ पे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बहुत टैलेंटेड था और मुझे मौका नहीं मिला। दे आर वेरी टैलेंटेड, दे आर प्लेइंग देयर। और क्रिकेट मेरे लिए एक हॉबी है एंड विल बी अ हॉबी। एक्टिंग विल बी माई प्रोफेशन, या। आदित्य, ये बताइए, जब ये मैचेस सारी चीज़ें, किसने आपको, कौन से एक्टर ने टफ कंपटीशन दिया? टफ कंपटीशन, एक्चुअली जब आप इतने अच्छे रन करते हो और इतना ज़्यादा रन्स करते हो, तो बट द लेवल ऑफ क्रिकेट इज़ वेरी गुड इन एसीबी। सारे क्रिकेटर्स बहुत अच्छा खेलते हैं। अब जैसे आई थिंक उनकी टोटल देवर 4 टीम्स, भोजपुरी स्टार्स के अलावा अहमदाबाद लायंस, जो कि 2 टाइम चैम्पियन थी। तो उसमें जो ओपनिंग बैट्समैन थे शिव नारायण, और उनके साथ जो उनके वाइस कैप्टन, या कुछ मैचेस में कैप्टन भी किया, गुलशन, वो दोनों बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन थे। उनकी टीम में एक लेग स्पिनर था, रक्षित, वो बहुत ही ज़बरदस्त फील्डर, बैट्समैन, बॉलर तीनों थे। फिर मुंबई की टीम में शरद केलकर थे। माधव है जिसको मैं बहुत पहले से जानता हूँ कि वो सीसीएल में मराठी की तरफ से खेलता था, वो बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है। उसके अलावा फहमान बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, फहमान खान।
शरद केलकर ने एक बार मुझे आउट भी किया, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड बॉलर। फिर दिल्ली में अभिषेक कपूर थे, वो बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं। आई थिंक एलिस्टर कुक जैसा उनका बैटिंग स्टाइल है। एंड उनके साथ ओपन करते थे सावंत, फिर राजा भैरवानी। तो आई थिंक सारी टीम्स में टैलेंट बहुत था। ऑफ कोर्स हमारी टीम में थोड़ा टैलेंट ज़्यादा था और हमने ठीक अच्छा है, आप परफॉर्म थे। किया तो हम जीत गए। मेरी टीम में मैं था। मैं भी था। प्रवेश लाल यादव थे, असगर खान थे, विक्रांत सिंह जो कि जी अभी कौन सी वो जी पे सीरियल कर रहे हैं। जी यस जी। यस, तो ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। अंशुमान है, वो बहुत ज़बरदस्त कीपर है। तो हमारी टीम में टैलेंट बहुत ज़बरदस्त है और ऑफ कोर्स अच्छा खेले इसलिए जीत गए। माहौल कैसा रहता था वहाँ? बहुत ही खुशनुमा एकदम। दोस्त सभी ऑन फील्ड एक दूसरे के साथ तो जीतने के लिए हाँ। लड़ाई होती थी, पर ऑफ फील्ड सब दोस्त थे एक दूसरे के, एकदम बहुत ही अच्छा माहौल था वहाँ पे। ओके, चलिए ये तो बात हो गई क्रिकेट की, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आदित्य यानी युग के हम्म। जो फैंस हैं हम्म। वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों की ये डिमांड है कि सीज़न 2 आना चाहिए। नमक आपको इश्क। भी डीएम्स तो डेफिनेटली आते यस होंगे, यस क्या यस कहना यस। चाहेंगे? नमक इश्क का बहुत ही अच्छी जर्नी रही ऑफ कोर्स, और आई थिंक वी इन्जॉयड इट। मुझे लगता है कि टेलीविज़न के जो सीरियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा खींचते हैं, हमारा सीरियल खींचा नहीं। एक स्टोरी बहुत ही अच्छी चली, एक पीक पे गई एंड वी एंडेड इट देयर। यस, सीज़न 2 के लिए बहुत सारे फैंस मुझे मैसेजेस करते हैं, स्टोरीज इंस्टाग्राम पे एंड ऑफ कोर्स, तो दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स, बट होपफुली यस, इफ टाइम परमिट्स एंड by God's grace, if we get a chance to make season 2 for नमक इश्क, of course we will try it। और पर बहुत अच्छा रहा, फैंस ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, इट वाज डूइंग वेल एंड टेलीविज़न का मेरा पहला सीरीज़ था तो इट डिड वेल, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितना कुछ मिस करते हैं आप सेट के माहौल को, लोगों को? बहुत ज़्यादा। हम अब जब आप एक साल तक लगातार एक क्रू के साथ काम करते हो तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, हमारे कैमरा टीम के साथ, वहाँ के मेकअप मैन्स के साथ, पूरी क्रू हम लोग एक फैमिली की तरह थे। बहुत मज़ा आता था, रोज़ मिलना, रोज़ एक दूसरे के साथ काम करते थे, एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरह जेल हो चुके थे, रोज़ साथ में लंच करते थे। मैंने बताया जब हम लोग सेटल हो गया था हमारा क्रू, तो हम लोग बहुत दिनों तक सेट पे बैडमिंटन खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। तो एन्जॉय बहुत किया, काम भी बहुत अच्छा किया एंड आउटपुट बहुत बढ़िया रहा था। तो ऑफ कोर्स बहुत मिस करता हूँ उन दिनों को, बट ऑफ कोर्स लाइफ नीड्स टू मूव फॉरवर्ड एंड इट इज़ फॉर गुड। तो इट हैपेंड फॉर गुड और अच्छा चल रहा है। आई हैव डन सीरीज़ दैट इज़ लॉकडाउन, और कुछ भोजपुरी फिल्में की हुई हैं। अभी अभी एक रिसेंटली बी फॉर यू के लिए एक फ़िल्म की है, सासू जी तूने कदर ना जानी। तो आई होप वो जब आएगी दर्शकों के सामने तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आदित्य, लेकिन लोग आपको टेलीविज़न में वापस देखना चाहते हैं, तो क्या कुछ बातें चल रही हैं? टेलीविज़न करना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप एक बार जब उस कैरेक्टर को ले लेते हैं तो फिर आपको उस कैरेक्टर को बहुत लंबे पीरियड के लिए जीना होता है उसको। तो इसलिए चूजिंग अ कैरेक्टर इन टेलीविज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी क्योंकि हम लोग एक्टर्स हैं, एक्टिंग करते करते उस चीज़ का अपने माइंड पे, अपने चाल ढाल पे, रवैये पे, मतलब उसका असर पड़ता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ अ कैरेक्टर वेरी वाइजली इन टेलीविज़न। तो ऑफ कोर्स कुछ टेलीविज़न के ऑफर्स आए हैं एंड वेरी सून जब मेरे एक ढंग का, मेरे लाइक माई टेस्ट, a character that would justify my taste, then I will definitely, you will see me on television very soon. आदित्य, हर एक आर्टिस्ट का एक ड्रीम रोल रहता है, Yeah, yeah, yeah. तो आपका कौन सा वो ड्रीम रोल है आप प्ले करना चाहते हैं? बस मौका Yes, मिले। yes, yes. मुझे एक स्पोर्ट्समैन का, if to be precise, एक क्रिकेटर की बायोपिक मुझे करना है एंड दैट वुड बी माय ड्रीम रोल। जब भी मुझे एक क्रिकेटर का पार्ट एक पर्दे पे, टेलीविज़न हो या फिल्म में
प्ले करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स क्रिकेट हैज़ ऑलवेज बीन, ऑल माय फैंस नो क्रिकेट इज़ माय फर्स्ट लव. तो जब वो प्ले करने का मौका मिलेगा तो आई वुड लव इट एंड दैट विल बी माय ड्रीम रोल. ओके, वाह. आदित्य, ये बताइए आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? और मेरे फेवरेट क्रिकेटर, जब मैं बहुत छोटा था तो सचिन थे. जी. ऑफ कोर्स वो सचिन सभी तो के. सबके फेवरेट थे. यस. एंड देन धोनी, क्योंकि मैं धोनी को एकदम फॉलो करता हूँ. मेरा जर्सी नंबर भी जो है वो देखिए नंबर 7 है. एंड सो आई फॉलो हिम. एंड आप अगर मेरे मैचेस देखेंगे तो मेरी टीम जो थी वो मुझे धोनी बुलाती थी अपनी टीम का, क्योंकि मैंने बहुत मैचेस अपनी टीम को जिताए हैं. मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, देखो ट्रॉफीज भी पड़ी हुई हैं, ठीक है, झूठ नहीं बोलता जी. या तो उनके नक्शे कदम पर आपने चल के ट्रॉफी जीती है. नक्शे कदम, या ऑफ कोर्स सारे फैंस जो होते हैं वो अपने स्टार को फॉलो करते हैं किसी ना किसी तरह से. तो मेरा ये देखो मेरे पास अवार्ड भी है. मैं एक बार मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ. एक वी हैव अ कैमरा बिजनेस एज वेल. तो बूस्ट की शूटिंग चल रही थी एंड धोनी वो शूटिंग. तो आई वेंट देयर टू मीट धोनी. सो मेरा छोटा भाई भी गया था. तो वहाँ जाके और मेरे छोटे भाई ने बोला कि ये भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है और टीम वाले इसको ना धोनी बुलाते हैं. तो धोनी सर सेड कि हाँ धोनी हो तो फिर छक्के मारो, धोनी का काम तो है छक्के मारना. तो मैंने वो सुनते हुए इस टूर्नामेंट में ये रहे मैक्सिमम सिक्सेस का अवार्ड जो है, I'd like to dedicate to you sir, Mahi sir, this is for you, love you. वाह, सही है. और आदित्य, ये बताइए, अब अगर मैं बात करूँ रियलिटी शोज़ की. Okay. रियलिटी शोज़ हमारे इंडियन टेलीविज़न में बहुत सारे हैं. Okay. जैसे खतरों के खिलाड़ी, Hmm. बिग बॉस. Big Boss, yeah. ये दोनों में से सबसे ज़्यादा किसके चांसेस हैं आप करेंगे, मतलब अगर ऑफर आता है आपको? I think Big Boss के लिए मुझे एक बार मेरा नाम या मुझे एक बार बोला गया था, बट बिग बॉस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी आई फील. क्योंकि बिग बॉस मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट गेम लगे, मतलब जिस तरह मैंने देखा है तो इट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट गेम फॉर मी. खतरों के खिलाड़ी विल बी लाइक आई कैन प्ले दैट, क्योंकि मैं पहले से ही एक्शन स्टंट्स और ये सब करते आया हूँ. तो खतरों के खिलाड़ी इज़ ओके फॉर मी. बिग बॉस राइट नाउ आई विल, मतलब यू नेवर से नेवर, बट राइट नाउ आई एम नॉट अप फॉर बिग बॉस. और फॉलो, मतलब थोड़ा बहुत फॉलो करते, कोई फेवरेट सीजन है आपका? बिग बॉस में बहुत अच्छे से मैंने कभी फॉलो तो नहीं किया है, बट बिकॉज माई फ्रेंड्स हैव बीन देयर तो तब मैंने देखा था. जब मनोज तिवारी जी गए थे तब देखा था, दिनेश जी गए थे, निरहुआ जी तब देखा था, मोना जी जब बिग बॉस में थी तो कुछ एपिसोड्स मैंने देखे थे. एंड लास्ट ईयर भी कुछ एपिसोड्स देखे थे. तो इट इज़ गुड, इट इज़ फॉर द फैंस. बहुत अच्छा शो है. फैंस को देखने को मिलता है कि उनके जो स्टार्स हैं वो रहते कैसे हैं, अपना उनका दिनचर्या कैसा होता है. तो इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, बट यू हैव टू बी वेरी बोल्ड एंड यू नो अप फॉर इट टू शो योर फैंस कि आप कैसे रहते हैं. वहाँ पे मतलब अगर मैं अब बात करूँ आपकी, तो वहाँ के लोगों से डर लगता है कि वहाँ के जो टास्क हैं या फिर जो सलमान भाई का जो वार होता है? ना ना, ऐसे मुझे इस किसी चीज़ से डर नहीं लगता. मैं डरता किसी चीज़ से नहीं हूँ. मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे रहना in front of the camera for 24 hours is a difficult job. And apart from that, staying away from the family, staying away from your friends and loved ones for so many days if you're there, that is a tough thing to do. Yeah. ओके.